हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्स्टबुक.com। आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश संगीत कला भाग एक मीन्स यूपी म्यूजिक एंड आर्ट पार्ट वन। वेल स्टूडेंट्स, अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपी कंपटीशन। यूपी के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सब में संगीत कला में से आपको 2 to 3 क्वेश्चंस कंपटीशन में मिलते हैं। वेल काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इस चैप्टर में हम जो भी बातें आपके साथ डिस्कस करेंगे आपको कंपटीशन में वो सभी पॉइंट्स जरूर मिलेंगे। वेल संगीत कला यानी आप समझ सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर स्टेट का एक होता है क्लासिकल म्यूजिक, जिसे हम लोग शास्त्रीय संगीत के नाम से जानते हैं, और एक होती है उसके लोकगीत यानी एक तरह से रीजनल। अगर हम लोग म्यूजिक की बात करें, चाहे वो बिरहा हो, चाहे वो रसिया हो, चाहे वो कजरी हो, ये जितने भी लोकल म्यूजिक हैं वो सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी स्टेट के संगीत कला में। और स्पेशली उसमें कौन कौन सी महान विभूतियां हुई और वो कौन कौन से घराने से संबंधित थी, चाहे वो लखनऊ घराना हो, चाहे वो बनारस घराना हो, चाहे वो किराना घराना हो जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है मुजफ्फरनगर के पास। एंड इसके अलावा मथुरा की अगर बात करें, प्रयागराज की बात करें, फतेहपुर सीकरी की बात करें, तो ये जितने भी घराने हैं इनको हम लोग संगीत कला से जोड़ेंगे और आपको बताएंगे इस चैप्टर में कि इन घरानों का उत्तर प्रदेश के संगीत को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में कितना बड़ा योगदान रहा और इन घरानों में कौन कौन सी महान विभूतियां हुई। वेल स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसका एक अवलोकन कर लेते हैं, ओवरव्यू इस चैप्टर का। तो अवलोकन में संगीत कला की अगर बात करें, जैसा भी हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे, इसके अंदर एक शास्त्रीय गायन आता है यानी क्लासिकल म्यूजिक। संगीत कला के अंदर बहुत सारे घराने उत्तर प्रदेश में रहे जिन्होंने काफी नाम कमाया, और बहुत बड़ी बड़ी महान विभूतियां उत्तर प्रदेश की इन संगीत कला से जुड़ी हुई हैं। चाहे मैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की बात करूं, पंडित रविशंकर जी की बात करूं, या पंडित भीमसेन जोशी की बात करें, या रामलाल मिश्र की बात करें जिन्हें बुधाई महाराज के नाम से जाना जाता है, बनारस घराने की एक महान विभूति पंडित भीमसेन जोशी जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सो ये सभी वो लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की संगीत कला को ऊंचाइयों पर पहुंचाया। और एक अगर बात करें तो ध्रुपद, ख्याल, ये जितनी भी गायन शैली है उन सब को किस तरह से इन्होंने अपने संगीत के साथ लयबद्ध और तालबद्ध किया वो हम डिस्कस करेंगे। वेल उसमें सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो आगरा घराना जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट घरानों में जाना जाता है। आगरा जिसकी स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी, लेकिन बाद में संगीत कला का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केंद्र बन के उभरा उत्तर प्रदेश में। और ऐसा कहा जाता है कि आगरा घराने में बहुत बड़ी बड़ी महान विभूतियां हुई। इवन कहा जाता है कि मुगल सम्राट अकबर के समय में भी इस घराने को काफ़ी लोकप्रियता मिली। भले ही मुगल सम्राट अकबर मुस्लिम एम्परर थे, लेकिन उन्होंने भारत के शास्त्रीय गायन की अहमियत को समझा और परखा। और उसके बाद लखनऊ घराने की अगर बात करें तो लखनऊ घराना जो कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल भी है, नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है। लखनऊ घराने में कौन कौन सी महान विभूतियां आई और अवध का जो क्षेत्र कहलाता है आसपास का, वो सभी ने क्या योगदान दिया संगीत कला के क्षेत्र में, वो हम आपके साथ इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। वेल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उत्तर प्रदेश के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। इस टॉपिक से 2 to 3 क्वेश्चंस आपको जरूर कंपटीशन में मिलते हैं, क्योंकि इसमें कई बार ये पर्सनैलिटी पूछ लेते हैं कंपटीशन में कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन से घराने से है, पंडित रविशंकर कौन से घराने से हैं, आमिर खुसरो संगीत की बात करें और आमिर खुसरो का नाम ना ले तो टॉपिक अधूरा रह जाए। आमिर खुसरो के ऊपर कई बार उत्तर प्रदेश के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। खड़ी बोली में अग्रणी आमिर खुसरो का नाम काफ़ी उत्तर प्रदेश के एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। सरोद वादन की अगर बात करें तो शाहजहांपुर घराने से रिलेटेड है सरोद वादन। ठुमरी गायन का समावेश कत्थक में बिलादीन के द्वारा किया गया, ये उत्तर प्रदेश के एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया। फयाज खान जो कि ध्रुव पद के बहुत बड़े अग्रणी संगीतकार माने जाते हैं। सिद्धेश्वरी देवी को उत्तर प्रदेश के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया, जो ठुमरी और ख्याल की गायिका मानी जाती है, बनारस घराने से संबंधित है। तलत महमूद की अगर बात करें तो गजल के बहुत बड़े गायक थे और अभिनेता भी उनको कहा जाता है। सो ये सभी पॉइंट्स हम आपके साथ इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो वेल स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले संगीत कला यानी शास्त्रीय गायन की अगर बात करें
तो जो क्लासिकल म्यूजिक है उसमें उत्तर प्रदेश में संगीत कला का जो शुभारंभ है वो धार्मिक प्रेरणा से हुआ माना जाता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जिसका प्रमाण हमें उत्तर वैदिक कालीन साम वेद से प्राप्त होता है। आपको ये बात पता होगी कि अगर हम वेदों की बात करें तो हमारे यहाँ पर सबसे पहला वेद ऋग्वेद को माना जाता है। वैदिक एज के दो भाग माने जाते हैं, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, यानी प्री वैदिक एज, लेटर वैदिक एज। प्री वैदिक एज की जो शुरुआत है कहा जाता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के डिक्लाइन से हुई 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक ऋग्वैदिक काल माना गया। और उसके बाद कहा जाता है कि उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1000 बीसी से यानी ईसा पूर्व से लेकर 600 बीसी तक का टाइम पीरियड उत्तर वैदिक काल का है। और इसी टाइम पीरियड में स्पेशली 3 वेद लिखे गए जिसको हम लोग सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के नाम से जानते हैं। वेल स्टूडेंट, सामवेद को एक तरह से गायन शैली का वेद माना जाता है। पूरा का पूरा वेद संगीत को समर्पित है और इसका जो उपवेद है गंधर्व वेद वो भी संगीत को समर्पित है। कहा जाता है सबसे पहले सारे गामा पाधा निसा गंधर्व वेद में ही दिखाई देता है। तो उत्तर वैदिक कालीन साम वेद से उत्तर प्रदेश में संगीत कला का शुभारंभ माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वेद है। इस वेद को भी उत्तर प्रदेश के एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि चारों वेदों में कौन सा वेद है जो संगीत को समर्पित है। आपका आंसर होगा सामवेद। क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया कि सामवेद कौन से काल में लिखा गया, तो आपका आंसर होगा लेटर वैदिक एज यानी उत्तर वैदिक काल। क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि उसका ईयर वाइज अगर आपसे मेंशन किया जाए, सेंचुरी वाइज आपसे पूछे तो आप बोलेंगे 1000 ईसा पूर्व, 1000 बीसी टू 600 बीसी, यानी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में इन तीनों वेदों की रचना की। उसमें से सामवेद एक था, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की रचना कहा जाता है कि जिसे संगीत का बाइबल कहा जाता है। जैसा आप देख सकते हैं नाट्य शास्त्र एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक किताब मानी जाती है। कहा जाता है संगीत का बाइबल है। सबसे पहले किसी किताब में अगर संगीत की चर्चा हुई तो वो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र था। बहुत फेमस बुक है, ना केवल हिंदुस्तान, इंटरनेशनल लेवल पे इस किताब को संगीत की बाइबल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगर जातकों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जातकों के अनुसार भगवान बुद्ध के समकालीन कौशाम्बी नरेश बीना के निपुण वादक थे। कौशाम्बी जो कि वत्स महाजनपद की कैपिटल थी और कहा जाता है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड थी। जैन धर्म के छठे तीर्थंकर का यहीं पे जन्म हुआ और कहा जाता है यहाँ पे घोषिताराम विहार है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। कौशाम्बी एक अनदर सेंटर पॉइंट है बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड। और कहा जाता है कि जातकों के अनुसार जातक कथाएं जिसमें बौद्ध धर्म और स्पेशली महात्मा बुद्ध के जन्मों का 550 जन्मों का उनके इनकारनेशन जो थे उनका वर्णन इस कथाओं में किया गया है। और कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध की अगर बात करें तो महात्मा बुद्ध का जो टाइम पीरियड है वो 600 बीसी माना जाता है, 600 ईसा पूर्व। 563 बीसी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। 483 बीसी में ही लेफ्ट फॉर हेवनली अबॉर्ड, इन्होंने महापरिनिर्वाण लिया। और कहा जाता है कि इनके जो कंटेम्प्रेरी थे वो थे कौशाम्बी नरेश, वीणा के एक निपुण वादक माने जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश का ये इतिहास रहा है, यानी सामवेद से रिलेटेड है उत्तर प्रदेश का संगीत। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में उत्तर प्रदेश के संगीत का वर्णन हुआ है। जातक कथाओं में कहा गया है कि कौशाम्बी नरेश वीणा के निपुण वादक थे, जो कि उत्तर प्रदेश का एक स्थान है। और राज्य में 6ठी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक, यानी अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एडी की, ईस्वी की, तक की अवधि में संगीत के क्षेत्र में कश्यप, शार्दुल, दतिल, मातंगम, अभिनव गुप्त, हरिपाल आदि कुछ विश्रुत संगीतज्ञों का नाम उल्लेखनीय है। ये ग्रेट म्यूजिशियन जो 600 ईस्वी से लेके 1200 ईस्वी तक का इनका टाइम पीरियड माना जाता है, इन बड़े महान संगीतज्ञों का, जिसमें कश्यप, शार्दुल, दतिल, मातंगम, अभिनव गुप्त एंड हरिपाल के नाम आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 600 से लेके 1200 ईस्वी तक के महान जो संगीतज्ञ थे उनके नामों में किन किन को जाना जाता है। तो ये सभी नाम उस एग्जाम में पूछे गए थे उस क्वेश्चन में, और नीचे था उपरोक्त सभी, तो आपका आंसर होगा उपरोक्त सभी। उसके बाद मध्यकालीन संगीत परंपरा में आमिर खुसरो का महत्वपूर्ण स्थान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, आमिर खुसरो, जो कि कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के 6 सुल्तानों का दरबार आमिर खुसरो ने देखा और खड़ी बोली में अग्रणी
ये रहे। इनका जन्म 1223 में कासगंज जिले के पटियाली गांव में हुआ, उत्तर प्रदेश में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये। एंड खुसरो ने उस समय देश में प्रचलित ध्रुव पद गायन शैली में ईरानी शैली का सम्मिश्रण कर ख्याल गायन शैली को प्रचलित किया। ख्याल गायन शैली की अगर हम बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो गायन शैली है, ये रामपुर घराने ने इसको काफी फेमस किया था इस शैली को। लेकिन खुसरो के बारे में अगर बात करें तो दिल्ली सल्तनत के समय इनकी काफ़ी चर्चा हुई। कहा जाता है सबसे पहले ये बलबन के दरबार में देखे गए, जो कि दास वंश स्लेव डायनेस्टी के रूलर थे। उसके बाद कैकुवाद उनके पोते, जो कि उनके ग्रैंडसन थे, उनके दरबार में रहे। उसके बाद कहा जाता है इनको देखा गया जलालुद्दीन खिलजी के दरबार में, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में, देन मुबारक शाह खिलजी के कोर्ट में, एंड देन गयासुद्दीन तुगलक के कोर्ट में। 6 सुल्तानों का दरबार आमिर खुसरो ने देखा। ग्रेट सूफी संत भी थे, एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी थे। और कहा जाता है कि इन्होंने खड़ी बोली का भी आविष्कार किया। उर्दू और हिंदी के को आपस में जोड़कर एक नई बोली इन्होंने बनाई। और आमिर खुसरो के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि ये ग्रेट सूफी संत थे, निजामुद्दीन औलिया के डिसाइपल थे, और इनकी जो दरगाह है वो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास दिल्ली में स्थापित है। और ऐसा कहा जाता है कि आमिर खुसरो ने बहुत सारी किताबों की रचना भी की, जिसमें तारीख अलाई का जिक्र आता है, यानी जो अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर किताब लिखी गई, उनकी एक बायोग्राफी थी। उनके राज्य के शासन प्रशासन के बारे में बहुत अच्छे से इतिहासकारों को जानकारी मिलती है। कहा जाता है नू सिपर, जिसमें भारत की प्रशंसा की गई, ये एक अनदर बुक थी। एक इनकी पोएट्री थी जिसको लैला मजनू के नाम से जाना जाता है। उसके बाद कहा जाता है अजाज खुसरवी एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब थी। एक इनकी किताब थी तुगलकनामा, जो कि गयासुद्दीन तुगलक के ऊपर लिखी गई थी। एक इनकी बुक थी देवल रानी खिज्र खां, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां और देवल रानी, जो कि गुजरात की राजकुमारी थी, राय कर्ण सिंह की बेटी, उनकी लव स्टोरी को इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। सो आमिर खुसरो की सारी किताबें भी उत्तर प्रदेश के एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई है। और अगर हम लोग संगीत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ख्याल गायन शैली को प्रचलित किया, और कहा जाता है कि बहुत बड़े फनकार इनको माना जाता है। खुसरो ने तबला व सितार का आविष्कार किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन दरबार में तबला पड़ा हुआ था और आमिर खुसरो दरबार में आए तो पखावज था एग्जैक्टली वो जो मृदंग होता है, और कहा जाता है कि उन्होंने मृदंग को बीच में से उसे काटा और उसको तबले का रूप दे दिया। तो इनका जो सितार था वो त्रितंत्र वीणा का ही एक समुन्नत रूप माना जाता है। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। सो आमिर खुसरो संगीत की एक बहुत महान विभूति, उत्तर प्रदेश से संबंधित। उत्तर प्रदेश के एग्जाम में आमिर खुसरो से संगीत के अध्याय में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही कि आमिर खुसरो का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था, तो आपका आंसर होगा कासगंज जिले के पटियाली गांव में। और खुसरो ने कौन सी गायन शैली को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी, तो आप उसका आंसर बोलेंगे ध्रुव पद गायन शैली में ईरानी शैली का सम्मिश्रण कर ख्याल गायन शैली को इन्होंने प्रचलित किया। एंड किस वाद्य यंत्र का या किस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का इन्होंने इन्वेंशन किया, तो वो आंसर होगा तबला व सितार। मोस्ट इंपॉर्टेंट आमिर खुसरो। वेल स्टूडेंट्स, मध्यकाल में एक तरफ भक्तों द्वारा, दूसरी तरफ राजाश्रय यानी जो कोर्ट पैट्रॉन थे उनके द्वारा भी संगीत का विकास हुआ, म्यूजिक को डेवलप किया, और उसमें सबसे महान विभूति है वो है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने संगीत बद्ध भजन व पदों के गायन को मंदिरों में अर्चना पद्धति के रूप में प्रचलित किया। इनके शिष्य परंपरा जो अष्टछाप कवि आते हैं वे कवि के साथ साथ संगीतकार भी थे। और ऐसा कहा जाता है वल्लभाचार्य का जन्म छत्तीसगढ़ के चंपारण में हुआ, और उसके बाद इन्होंने साउथ में, दक्षिण भारत में भक्ति का काफी प्रचार प्रसार किया। शुद्धाद्वैतवाद यानी डुअलिटी में ये बिलीव करते थे। इन्होंने एक सिद्धांत दिया शुद्धाद्वैतवाद, यानी आत्मा और परमात्मा अलग है। और ऐसा कहा जाता है कि वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग को जन्म दिया, पुष्टि मार्ग सेक्ट इन्होंने स्थापित किया। वल्लभाचार्य कृष्णदेव राय जो कि महान राजा बताए जाते हैं, कृष्णदेव राय, और ये कृष्णदेव राय विजयनगर के एक महान रूलर माने जाते हैं जिनका टाइम पीरियड था 1509 से 1529। इस टाइम पीरियड में कहा जाता है कि वल्लभाचार्य इनके दरबार में थे, कृष्णदेव राय के जो कि विजयनगर के महान रूलर थे, उनके कोर्ट में वल्लभाचार्य थे। वल्लभाचार्य ने संगीतबद्ध भजन व पदों के गायन को मंदिरों में अर्चना पद्धति के रूप में प्रचलित किया था। और ऐसा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में
ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी माने जाते हैं संगीत के क्षेत्र से। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि साउथ के वो कौन से महान संत थे जो कृष्णदेव राय के दरबार में थे और उत्तर प्रदेश में आकर उन्होंने संगीत को भजनों के रूप में लयबद्ध किया। सो उसका आंसर होगा वल्लभाचार्य, और इनके जो सेक्ट था उसको पुष्टि मार्ग के नाम से जाना जाता है। शुद्धाद्वैतवाद का सिद्धांत प्रिंसिपल इन्होंने दिया। वेल, स्वामी हरिदास जी की अगर बात करें तो स्वामी हरिदास जी का जन्म अलीगढ़ के हरिदासपुर गांव में हुआ, लेकिन इनका अपना जो जीवन है वो वृंदावन के निधिवन नामक स्थान पर व्यतीत किया इन्होंने। और आप देख सकते हैं ये स्वामी हरिदास जी की समाधि है निधिवन। अगर आप जाएं वृंदावन में तो आपको स्वामी हरिदास जी की समाधि वहां पे दिखेगी। तानसेन के महान गुरु के नाम से भी ये फेमस है, तानसेन, जो कि अकबर के नवरत्नों में एक थे। और ऐसा कहा जाता है कि स्वामी हरिदास जी ने जब ध्यान साधना शुरू किया तो ललता के रूप में इनकी पहचान भी की गई, जो कि राधा की एक बहुत ही प्रिय सखी थी। और कहा जाता है कि ललता के रूप में इन्होंने मथुरा वासियों को, वृंदावन वासियों को भगवान कृष्ण की कथा गा के सुनाई। तो स्वामी हरिदास जी का जो जन्म है वो अलीगढ़ के हरिदास ग्राम में हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के एग्जाम में। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि स्वामी हरिदास जी की समाधि उत्तर प्रदेश में कहाँ है, तो आप बताएंगे वृंदावन के निधिवन, या वृंदावन यानी मथुरा में वृंदावन, और वृंदावन के निधिवन नामक स्थान में इन्होंने अपना समय व्यतीत किया और वहीं पे इन्होंने अपने प्राण त्यागे। तो वेल, वृंदावन में प्रत्येक वर्ष स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन व ध्रुव पद मेले का आयोजन होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के एग्जाम में, जो काफी बार पूछा गया है। तो वेल स्टूडेंट्स, आप इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, स्वामी हरिदास जी का जन्म हरिदासपुर ग्राम में और इनकी समाधि वृंदावन के निधिवन में, और इनकी याद में प्रत्येक वर्ष जो मेले का आयोजन होता है उसका नाम है स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन व ध्रुव पद मेला। वेल, जौनपुर की अगर बात करें, और कहा जाता है कि संगीत की बात हो और जौनपुर और आगरा की बात ना हो तो संगीत का जो टॉपिक है वो अधूरा रह जाए। जौनपुर के शासक सुल्तान हुसैन शर्की ने कव्वाली की धुन पर बड़ा ख्याल का प्रवर्तन किया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और टप्पा शैली का भी इन्होंने प्रचलन किया। वेल स्टूडेंट्स, अगर आप ये जरूर याद रखें कि जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अपने भाई जोना का मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पे की गई थी, जो कि तुगलक डायनेस्टी के रूलर थे। दिल्ली सल्तनत की एक राजवंश था ये तुगलक डायनेस्टी। जौनपुर में आगे चलकर एक महान शासक हुए फिरोज शाह तुगलक के बाद। जब वहाँ पे नसरुद्दीन महमूद तुगलक रूल करने आए तो वो वीक रूलर थे और जौनपुर ने अपने आप को स्वतंत्र सत्ता के रूप में स्थापित कर दिया। वहाँ पे शर्की डायनेस्टी का उदय हुआ, और ऐसा कहा जाता है जौनपुर को भारत का शिराज कहा जाता है, यानी पूर्व का शिराज, पूर्व का मुकुट के नाम से, यानी क्राउन ऑफ ईस्ट के नाम से जौनपुर फेमस है। और यहाँ पे शर्की डायनेस्टी ने कव्वाली की धुन में बड़ा ख्याल का प्रवर्तन किया। टप्पा शैली का भी यहाँ पे प्रचलन, प्रिवलेंट हुई टप्पा शैली। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है टप्पा शैली, बड़ा ख्याल, ये सब जो संगीत की जो शैलियां हैं, जो स्टाइल है म्यूजिक का, ये किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो आपका आंसर होगा जौनपुर के शासक सुल्तान हुसैन शर्की। फिर उसके बाद आगरा की अगर बात करें तो आगरा घराना, आगरा की जो स्थापना है वो सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 में की गई। सिकंदर लोदी जो कि दिल्ली सल्तनत के महान शासक थे, लोदी डायनेस्टी के, बहलोग लोदी के पुत्र, 1504 में आगरा की स्थापना की गई। और कहा जाता है कि 1506 में दिल्ली सल्तनत की कैपिटल बना। लेकिन उसके बाद सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि आगरा को मिली जब मुगल सत्ता हिंदुस्तान में आई। बाबर 1526 में पानीपत की फर्स्ट बैटल जीत के जब हिंदुस्तान में आए, उसके बाद अकबर ने आगरा किले का निर्माण किया। और कहा जाता है कि शाहजहां ने आगरा में लाल किले का निर्माण किया। आगरा का किला अकबर के द्वारा और आगरा का लाल किला शाहजहां के द्वारा बनवाया गया, और वहीं से आगरा घराने का नाम जो है काफ़ी फेमस हुआ। मुगल काल में आगरा संगीत का बड़ा केंद्र था, जैसा अभी हमने बताया। इस घराने का जो सूत्र पात करता है वो शामरंग और सरंग को माना जाता है। वेल, ऐसा कहा जाता है कि जबकि कुछ लोग इस घराने की उत्पत्ति अलखदास मलूक दास से मानते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के एग्जाम में पूछा गया है कि मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र क्या था, तो आपका आंसर होगा आगरा। उसका सूत्रपात किसने किया? शामरंग और सरंग को माना जाता है।
और ऐसा कहा जाता है कि ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा गया था कि कुछ लोगों के अनुसार आगरा घराने की उत्पत्ति किसके द्वारा की गई, तो उसमें ऑप्शन होंगे अलकदास, मलुकदास, तो आपका आंसर होगा अलकदास, मलुकदास। वेल, इस घराने के जो गायक हैं वो ख्याल के साथ ही ध्रुपद व धमार में पारंगत थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्रुपद व धमार में पारंगत माने जाते हैं। ख्याल के साथ साथ आगरा घराने की अगर बात करें, और ऐसा कहा जाता है कि आगरा घराने की जो दूसरी शाखा में ख्याल व ठुमरी गायन की प्रधानता रही, और इसको कवाल बच्चा घराने के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें मोहम्मद खां, रहमत खां, सादिक अली का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, सो आप इसे ध्यान से सुने। आगरा घराने की जो दूसरी शाखा है उसे कवाल बच्चा के नाम से जाना जाता है, और इस शाखा में ख्याल व ठुमरी गायन को प्रधानता मिली। ख्याल व ठुमरी गायन को प्रधानता मिली कवाल बच्चा घराने में, जो कि आगरा घराने की दूसरी शाखा है। और इसके महान जो संगीतकार थे वो थे रहमत खां, मोहम्मद खां एंड सादिक अली। तो आप इसको जरूर याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आगरा घराने की दूसरी शाखा भी। वेल, उसके बाद लखनऊ घराने की अगर बात करें तो लखनऊ घराना अवध के नवाब वाजिद अली शाह एक संगीत मर्मज्ञ, कला प्रेमी और संगीतज्ञ थे, ग्रेट म्यूजिशियन थे। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो टाइम पीरियड है ये अवध का संगीत के क्षेत्र में स्वर्ण युग, गोल्डन एज ऑफ अवध इन म्यूजिक माना जाता है। वाजिद अली शाह, जो कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, वाजिद अली शाह बहुत बड़े संगीत प्रेमी, और इनका संगीत से जो प्रेम है वो किसी छुपाए नहीं छुपा। कहा जाता है कि इनके दरबार में महान संगीतकार थे, और वाजिद अली शाह खुद अपने आप में एक ग्रेट म्यूजिशियन माने जाते हैं। वेल, खुर्शीद अली खां लखनऊ ख्याल गायकी के पितामह माने जाते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खुर्शीद अली खां, इनके एक तरह से फादर ख्याल गायकी के लखनऊ घराने में। एंड मियाँ गुलाम नबी शौरी ने टप्पा शैली का प्रवर्तन किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टप्पा शैली का जो प्रवर्तन है मियाँ गुलाम नबी शौरी ने किया। और गज़ल की बेगम अख्तर, जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, गज़ल गायिका और गज़ल की एक तरह से महारानी इनको कहा जाता है, बेगम अख्तर इसी घराने से जुड़ी हुई थी। तो वेल स्टूडेंट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि लखनऊ की ख्याल गायकी के पितामह किसको कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा खुर्शीद अली खां। मियाँ गुलाम नबी शौरी ने किस शैली का प्रवर्तन किया, आपका आंसर होगा टप्पा शैली। एंड बेगम अख्तर कौन से घराने से जुड़ी हुई हैं, तो आपका आंसर होगा लखनऊ घराने से। एंड गजल गायिका इनको कहा जाता है। वेल, इसके अलावा कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी आप जरूर याद रखें। जैसे फयाज खान की अगर बात करें तो वो ध्रुव पद के बहुत बड़े संगीतकार माने जाते हैं। सिद्धेश्वरी देवी, अगर फीमेल गायिकाओं की बात करें तो ठुमरी व ख्याल की बहुत बड़ी गायिका जो बनारस घराने से संबंधित थी। तलत महमूद, जैसा भी हम आपको बता रहे थे, गज़ल के महान गायक थे और अभिनेता भी थे। और ऐसा कहा जाता है कि अगर हम बात करें रहमत खां और मोहम्मद खां सादिक अली की, तो जैसा भी हमने आपको बताया ये कवाल बच्चा घराने से जुड़े हुए। वेल, उसके बाद काजिम अली, प्यार खां, वासत खां, बहादुर खां आदि प्रसिद्ध रब्बाबिये थे। और आप देख सकते हैं ये जो रब्बाब वाद्य यंत्र है काफ़ी फेमस था उस ज़माने में, और बहुत कम लोग थे जिनको बहुत ही अच्छे से इनके ऊपर कमांड था, बहुत ही कॉम्पिटेंट थे इसको बजाने में। यानी एक तरह से एक ग्रेट रब्बाबिया एक्सपोनेंट काजिम अली, प्यार खां, वासत खां, बहादुर खां को माना जाता है। वाजिद अली शाह के काल से ठुमरी को काफ़ी लोकप्रियता मिली, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी ठुमरी जो गायन शैली है उसको सबसे ज़्यादा जो पॉपुलैरिटी है वो मिली ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ वाजिद अली शाह। एंड नवाब वाजिद अली शाह की अगर बात करें तो रहस्य नृत्य का विशाल आयोजन करते और कृष्ण की भूमिका स्वयं निभाते थे। इनके दरबार में होलिकोत्सव भी भव्यता से मनाया जाता था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाजिद अली शाह के टाइम पीरियड में कौन सा जो फेस्टिवल है वो सबसे ज़्यादा लोकप्रियता से मनाया जाता था, तो उसका आंसर है होली का त्योहार। वेल, बिंदादीन के बाद शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज जो कि कथक के महान एक तरह से आर्टिस्ट माने जाते हैं, कालका महराज, अच्छन महराज आदि ने कथक शैली को नई दिशा दी। बिंदादीन की अगर बात करें तो कहा जाता है कि ठुमरी गायन का जो समावेश है वो कथक में बिंदादीन के द्वारा किया गया। एंड शंभू महराज मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, लच्छू महराज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड बिरजू महराज, कालका महराज, अच्छन महाराज
ये सभी उत्तर प्रदेश के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं जिन्होंने कथक शैली को एक नई दिशा प्रदान। तो वेल स्टूडेंट्स, ये जितने भी क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस किए इस भाग 1 में संगीत एंड कला की अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो ये काफ़ी बड़े रिपीटेड क्वेश्चन थे। उत्तर प्रदेश के एग्जाम में काफ़ी बार इनको पूछा गया है। सो एक बार आपके साथ इन सभी क्वेश्चन को फिर से रिवाइज कर लेते हैं और आपको बता देते हैं कि इनमें कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको जरूर ध्यान रखने हैं उत्तर प्रदेश के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। तो वेल सबसे पहले उत्तर प्रदेश के एग्जाम में जो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया, उत्तर प्रदेश की संगीत कला शास्त्रीय गायन क्लासिकल म्यूजिक की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, तो आपका आंसर होगा सामवेद से। सामवेद का जो टाइम पीरियड है वो 1000 बीसी 600 बीसी के बीच में टाइम पीरियड है। और वो टाइम पीरियड कौन सा टाइम पीरियड चल रहा था? उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक एज। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि। उसको उन्होंने रचना की, संगीत की बाइबल के नाम से फेमस है। उसके बाद जातकों के अनुसार भगवान बुद्ध के समकालीन कौन से नरेश वीणा के निपुण वादक थे? आपका आंसर होगा कौशाम्बी। कौशाम्बी कौन से दो धर्मों से जुड़ा हुआ केंद्र माना जाता है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म। 600 शताब्दी की अगर बात करें तो आपका आंसर होगा बौद्ध धर्म जैन धर्म। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया था कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का केंद्र कौन सा शहर था 600 ईस्वी में? स्पेशली 600 बीसी की बात करें तो आप बोलेंगे कौशाम्बी। वेल 600 से 12वीं शताब्दी के बीच में जो आपको नाम याद रखने हैं संगीत के, उसमें आप कश्यप का नाम जरूर याद रखें। उसके बाद आप अभिनव गुप्त का नाम जरूर याद रखें, आप हरिपाल का नाम जरूर याद रखें जो काफी इंपॉर्टेंट संगीतज्ञ थे। वेल उसके बाद मध्यकालीन संगीत परंपरा में अमीर खुसरो का जन्म कासगंज जिले पटियाली गांव आप जरूर याद रखें। ख्याल गायन शैली को इन्होंने प्रचलित किया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खड़ी बोली में अग्रणी थे अमीर खुसरो, ये आपको याद रखना है। तबला व सितार का आविष्कार इन्होंने किया और त्रितंत्र वीणा का ही एक नया रूप था वो। उसके बाद इसमें आपको याद रखना है वल्लभाचार्य के बारे में। वल्लभाचार्य जैसा हमने आपको बताया 16वीं शताब्दी 16th सेंचुरी के एक महान संगीतज्ञ, एक महान संत इनको माना जाता है। द्वैताद्वैत शुद्ध द्वैतवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया। पुष्टि मार्ग नाम का एक संप्रदाय इन्होंने चलाया और कहा जाता है कि इनके शिष्य परंपरा जो अष्टशाप कवि आते हैं वे कवि के साथ साथ संगीतकार भी थे, कृष्णदेव राय के दरबार में थे। उसके बाद स्वामी हरिदास का जन्म आपको याद रखना है अलीगढ़ के हरिदासपुर गांव में। वृंदावन के निधिवन में इनकी समाधि है और इन्हीं वृंदावन में प्रत्येक वर्ष इनकी याद में एक स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन व ध्रुव पद मेले का आयोजन किया जाता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेल स्टूडेंट, जौनपुर के शासक सुल्तान हुसैन शर्की का नाम आप जरूर याद रखें जो बड़ा ख्याल का प्रवर्तन इन्होंने किया और टप्पा शैली का प्रवर्तन इन्होंने किया, काफी इंपॉर्टेंट। आगरा घराने के जो सूत्रपात है वो है श्याम रंग और सरसरंग को माना जाता है, जबकि कुछ लोग इस घराने की उत्पत्ति अलखदास मलुकदास से मानते हैं। और आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। और आगरा संगीत का सबसे बड़ा केंद्र मुगल काल में बना, ये भी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के एग्जाम में पूछा गया है। वेल इस घराने के गायक ख्याल के साथ ही ध्रुपद व धमार में पारंगत थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगरा घराने की जो दूसरी शाखा है उसको कवाल बच्चा घराना के नाम से जाना जाता है। ख्याल व ठुमरी गायन की इसमें प्रधानता थी और इसके महान जो संगीतज्ञ थे वो थे मोहम्मद खां, रहमत खां, सादिक अली। उसके बाद लखनऊ घराना वाजिद अली शाह जो कि गोल्डन एज माना जाता है संगीत का, इस टाइम पीरियड को वाजिद अली शाह को। के बाद खुर्शीद अली खां लखनऊ ख्याल गायकी के पितामह थे। मियां गुलाम नबी शौरी ने टप्पा शैली का प्रवर्तन किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड गजल की बेगम अख्तर इसी घराने से जुड़ी हुई थी। वेल काजिम अली प्यार खां का नाम आप जरूर याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट है, ये उत्तर प्रदेश के एग्जाम में पूछा गया है। ये बहुत प्रसिद्ध रब्बाबिये थे। वाजिद अली शाह के काल में ठुमरी को काफी लोकप्रियता मिली, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नवाब वाजिद अली शाह रहस्य नृत्य का विशाल आयोजन करते थे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और कृष्ण की भूमिका स्वयं निभाते थे और होलिका त्योहार जो है, होलिका उत्सव, वो बहुत भव्यता से इनके दरबार में मनाया जाता था। एंड बिंदा दीन की अगर बात करें तो बिंदा दीन ने ठुमरी गायन का समावेश कथक में किया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बिरजू महाराज का नाम कथक में बहुत बार उत्तर प्रदेश के एग्जाम में पूछा गया है। तो आप ये पॉइंट्स उत्तर प्रदेश के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर याद रखें। आपको बहुत से क्वेश्चन इस टॉपिक से उत्तर प्रदेश के कंपटीशन में मिलेंगे। तो वेल स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टेक्स्टबुक.com।